विघ्नहर्ता श्री गणेशा, श्री गणेशा, श्री गणेशा। छल से ही किंतु दुष्ट तारकासुर ने अट्टासुर का वध कर दिया था और अब वचन के अनुसार कुमार कार्तिकेय स्वयं के प्राण आहूत करने के लिए तत्पर भी हो गए। परंतु तारकासुर जो अपनी विजय पर गर्वित हो रहा था, वो उसी क्षण उस दृश्य को देखकर अचंभित हो उठा। अट्टासुर! 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 ये कैसे संभव है? असंभव है ये। मैंने स्वयं अपने हाथों से वध किया इसका। ये जीवित कैसे है? ये संभव नहीं है। देखो, देखो कुमार कार्तिकेय से देखो। हाँ हाँ देख लो, तनिक ध्यान से देख लो तुम। ये क्या है? कैसा छल है ये? छल करना मेरा नहीं, तुम्हारा स्वभाव है तारकासुर। ये तो मेरी देव सेनापति की रणनीति है। तुम अवश्य किसी कुटिल योजना का निर्माण करोगे, ये मैं भांप चुका था तारकासुर। और अपनी योजना अनुसार तुम अट्टासुर तक पहुंचने के लिए वीरभद्र जी और माता महाकाली को व्यस्त रखने में सफल भी हो। मुझे पाताल भेजा, यहां भूकंपन उत्पन्न किया, तब भी किंतु तब भी मैं तुमसे एक पग आगे ही था तारकासुर। रात्रि में जब सभी निद्रा में लीन थे, तारकासुर अवश्य किसी कपट योजना का प्रयोग करेगा। इसीलिए अब तुम्हारी सुरक्षा के लिए मुझे भी कोई युक्ति सोचनी होगी, किंतु क्या क्या युक्ति है? विश्वकर्मा जी, कृपया यहां प्रकट हो जाइए। मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। प्रणाम विश्वकर्मा जी। विश्वकर्मा जी से अट्टासुर का एक प्रतिरूप बनवा लिया। धन्यवाद विश्वकर्मा जी। अट्टासुर, कल सूर्यास्त तक तुम्हें इसी गुफा में छिपकर रहना होगा। आइए नवीन अट्टासुर जी।
इसीलिए जिसका तुमने वध किया वो अट्टासुर का प्रतिरूप मात्र था। आज मैं पूरे समय उसी की रक्षा कर रहा था और तुम उसी प्रतिरूप का अंत करने का प्रयास कर रहे थे। किंतु वास्तविक अट्टासुर तो यहां से कहीं दूर गुफा में सुरक्षित था। देखो तारकासुर, सूर्यास्त हो चुका है, अर्थात मैं तुम्हें तुम्हारी चुनौती में परास्त करने में विजयी रहा। देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की, देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की। तारकासुर, अब तुम अपनी पराजय स्वीकार करो। बहुत बुद्धिमान, बहुत ज्ञानी हो ना तुम देव सेनापति। ये कैसे भूल गए कि हम असुर वचन देते हैं किंतु उसे भंग करने के लिए। कहा था ना मैंने, आज सूर्यास्त से पूर्व अट्टासुर का वध कर दूंगा। कल भोर होते ही युद्ध पुनः आरंभ होगा और इस बार सूर्यास्त के साथ तुम्हारा जीवन का अस्त भी निश्चित है। जो अपना वचन भंग करते हैं वो योद्धा नहीं होते तारकासुर। यदि मैं भी चाहूं तो अभी इसी क्षण तुम्हारा अंत कर सकता हूं। किंतु मैं एक योद्धा हूं और सूर्यास्त के उपरांत अपने अस्त्रों का प्रयोग नहीं करूंगा मैं। इसीलिए जाओ, मैं तुम्हें एक रात्रि के लिए और जीवित रहने की अनुमति दे देता हूं। जाओ। कल स्वयं ही चुनौती देकर गया था ये दुष्ट तारकासुर, और आज स्वयं ही युद्ध भूमि में उपस्थित नहीं है। ये क्या कुमार कार्तिकेय, अपनी संपूर्ण सेना ले आए तुम? हाँ, अवश्य। तुम्हें इन सभी की सहायता की आवश्यकता अवश्य होगी, है ना? प्रतीत होता है भयभीत हो तुम, किंतु इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, क्योंकि आज तक तुम मेरे ही असुरों से, तुच्छ असुरों से युद्ध करते आ रहे हो। किंतु अब जब मेरे समान समर्थ, सबल और पराक्रमी योद्धा से युद्ध करोगे, तब तुम्हें ज्ञात होगा कि युद्ध कितना भयंकर होता है। किंतु यदि मैं युद्ध करूंगा तो अपने ही समान किसी महान योद्धा से। हाँ, यह उचित है। ये वीरभद्र अथवा देवी महाकाली, मैं इन दोनों में से किसी से भी युद्ध करने के लिए तैयार हूं। अभी
आओ। कोई नहीं टिक सकता मेरे समक्ष, कोई नहीं, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि में मेरे समान महायोद्धा बलशाली कोई नहीं है। अजय हूं मैं, अजय, अमर। अजय योद्धा हो ना तुम, यही भ्रांति है ना तुम्हारी। तो आओ मुझसे युद्ध कर पराक्रम की परीक्षा दो। आओ आगे बढ़ो, युद्ध करो मुझसे। अब ताड़कासुर का अंत निश्चित है। अवश्य देवी महाकाली, अवश्य। आपसे युद्ध करने में तो अत्यंत आनंद आएगा मुझे। माता, देवी महाकाली को आगे बढ़ने दो देव सेनापति कुमार कार्तिकेय। इस दुष्ट को दंडित करना ही उचित है। कितना भी प्रहार कर लो देवी महाकाली, किंतु मेरा वध कदापि नहीं कर सकती, कदापि नहीं। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा बस अब और क्रीड़ा नहीं तारकासुर। कुमार कार्तिकेय और आकर अपना कर्तव्य निभाओ।
अनुचित है, ये सर्वथा अनुचित है। मैं एक स्त्री से कैसे युद्ध कर सकता हूँ? मेरे भी संस्कार है। एक सभ्य व्यक्ति हूं मैं, और एक स्त्री से अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करना अनुचित है, अन्याय है, घोर अन्याय है ये मेरे साथ। हाँ, कदापि नहीं होगा ऐसा। अच्छा, तो तुम्हारे अंदर अब सुसंस्कार और सभ्यता भी जागृत हो गई है। तो क्या मुझसे युद्ध करना स्वीकार है तुम्हें? हाँ वीरभद्र, मेरी भुजाएं भड़क रही हैं तुमसे युद्ध करने के लिए। आओ, मेरे समक्ष आओ, युद्ध करो मुझसे। इतना ही सामर्थ्य है तुम्हारा?
कहाँ जा रहे हो वीरभद्र? युद्ध तो अभी शेष है। इसकी कटी जीवा पुनः लौटाई। भली भांति ठीक हो चुका हूं मैं। क्या कोई ऐसा देव योद्धा नहीं जो मुझसे युद्ध करे? तुम्हारी ये चाल समझ गया हूं मैं तारकासुर, किंतु इससे अधिक लाभ कहां होगा तुम्हें? तुम मेरे अतिरिक्त अन्य सभी से युद्ध करके स्वयं को सुरक्षित रख रहे हो। बाल हत्या का पाप लगेगा मुझे। ना 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 ना, ऐसा भूल नहीं करना मुझे ना। अच्छा, अभी कल ही तो तुमने मुझे चुनौती दी थी, मुझसे मेरा आत्मदाह करवाना चाहते थे ना तुम, और आज मेरा वध तुम्हारे लिए पाप हो गया। और वैसे भी तुम असुर पाप और पुण्य की चिंता कब से करने लग गए? उचित कहा तारकासुर, युद्ध क्रीड़ा नहीं होती है, किंतु समय व्यर्थ करके क्रीड़ा ही तो कर रहे हो तुम। क्या कहा था तुमने कि मेरे अतिरिक्त किसी भी योद्धा से युद्ध करने के लिए सज्ज हो ना तुम? तो सुनो, आज यहां उपस्थित समस्त योद्धाओं की उपस्थिति में मैं देव सेनापति महादेव पुत्र कुमार कार्तिकेय तुम्हें युद्ध की चुनौती देता हूं। तारकासुर, आओ युद्ध करो मुझसे। मेरा समय व्यर्थ मत करो तारकासुर, युद्ध करो मुझसे, अन्यथा अपनी पराजय स्वीकार कर लो। पराजय स्वीकार करूं मैं? हाँ? कदापि नहीं। युद्ध चाहते हो ना तुम? उचित है, तो अब यह युद्ध तुम्हारा अंतिम युद्ध होगा, और इसके लिए तैयार हो जाओ तुम कुमार कार्तिकेय। अब अवश्य शांत होगा इस दुष्ट का।
ताड़कासुर को प्राप्त वरदान के कारण वो वीरभद्र जी और देवी महाकाली के आहत करने पर भी पुनः कुशल हो रहा था, किंतु ये बाण उसके काल का बाण है, कुमार कार्तिकेय का बाण है। इसके आघात के पश्चात ताड़कासुर इसके प्रहार से मुक्त नहीं हो पाएगा। कार्तिकेय कई बाण छोड़ने वाले हैं। नहीं नहीं, मुझे आहत नहीं होना, मुझे अपनी रक्षा करनी चाहिए, यही उचित रहेगा। तारकासुर प्राणहीन हो गया, अंत हो गया तारकासुर का। नहीं देवराजेंद्र, मेरे बाणों से आहत अवश्य हुआ है वो, किंतु उसका अंत हो गया है, इसका विश्वास मुझे तभी होगा जब मैं स्वयं अपने नेत्रों से उसका शव देख लूंगा। अभी तारकासुर का अंत नहीं हुआ है और ना ही अभी ये युद्ध समाप्त हुआ है, क्योंकि अब वो मेरी स्वरूपिणी देवी तारा का आवाहन करेगा। हाँ कुमार कार्तिकेय, वो अवश्य ऐसा करेगा। जहां तक मुझे ज्ञात है, तारकासुर जिस खाई में आहत होकर गिरा है, वहां माता तारा के विशेष मंदिर में माता की अति विशेष निषिद्ध पूजा होती है, जिसे यदि तारकासुर संपन्न कर सका तो उसे ऐसी अंधकारी शक्तियां प्राप्त होंगी जो उसे अत्यंत बलशाली एवं भयंकर तृत्य में परिवर्तित कर देगी। इस अत्यंत विकट निषिद्ध पूजा के परिणाम भी अत्यंत भीषण होते हैं। तारकासुर अगर इस पूजा को पूर्ण करने में सफल हुआ तो वो अवश्य देवी तारा से ऐसा वरदान प्राप्त करेगा जो सभी के लिए संकटमय होगा। तो मैं उसे ये निषिद्ध पूजा कभी संपन्न नहीं करने दूंगा। कुमार कार्तिकेय, आपकी सहायता के लिए हम सब भी आपके साथ चलेंगे। नहीं, आप सभी यहीं रुकिए, क्योंकि तारकासुर के अध्याय का अंत करने के लिए यह कार्य मुझे ही संपन्न करना होगा। कुमार कार्तिकेय, आप सावधानी से वहां जाइएगा, क्योंकि तारकासुर ने उस खाई में अनेकों जाल बिछा रखे हैं। पिताजी, 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 मेरे पुत्रों, विद्युन्माली, तारकाश, वीर्यवान। पिताजी,
पिताजी, ये कैसी दुर्दशा कर दी उस कुमार कार्तिकेय ने आपकी। अब हमें अनुमति दीजिए कि जाकर उससे युद्ध करें और आपका प्रतिशोध लें। नहीं, कदापि नहीं। जीवित रहना है तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व निभाना है। तुम सभी को कठोर तप कर वरदान प्राप्त करना है तुम्हें, जिससे तुम भी मेरे समान बलशाली बन सको। अब बताओ मुझे, मेरी पूजा का प्रबंध किया तुमने? हाँ पिताजी, पूजा का समस्त प्रबंध हो चुका है। उचित है। अब तुम सभी यहाँ से प्रस्थान करो, क्योंकि अब मैं अपनी पूजा आरंभ कर विवश कर दूंगा माता तारा को और वरदान प्राप्त करूंगा उनसे, और फिर अपने सामर्थ्य का उचित परिचय दूंगा उस महादेव पुत्र कुमार कार्तिकेय को। पिताजी, हम आपको इस अवस्था में देखकर अत्यंत विचलित हैं। अपनी सहायता के लिए हमें अनुमति दें। उचित है। तुम मेरी सहायता करना चाहते हो ना, तो बाधा उत्पन्न करो उस कुमार कार्तिकेय के मार्ग में। दूर रखो उसे मुझसे मेरी पूजा संपन्न होने तक। जो आज्ञा पिताजी। माता तारा, अब मैं तारकासुर आपकी निषिद्ध पूजा आरंभ कर रहा हूं, जिससे प्रसन्न होकर आप दर्शन देने के लिए विवश हो जाएंगी। एक और तो पुत्र कार्तिकेय समय रहते तारकासुर की पूजा रोकने के लिए तत्पर है, तो वहीं दूसरी ओर तारकासुर अवैदिक वाम मंत्रों के प्रयोग से मेरी स्वरूपिणी देवी तारा का आवाहन करने के लिए आतुर है। एक पुत्र सन्मार्ग पर तो दूसरा कुमार्ग पर। हाँ नाथ, क्योंकि वाम पूजा के विधान के अनुसार इस पूजा के माध्यम से भक्त ईश्वर को विवश कर उनसे वरदान प्राप्त करता है, किंतु उसे इसका ध्यान नहीं रहता कि ईश्वर की अनिच्छा से जो भी होगा उसका परिणाम कभी सुखद नहीं होगा। किंतु मैं जगत जननी हूं, अच्छा हो अथवा बुरा, तारकासुर भी मेरा ही पुत्र है, और यदि उसका आवाहन चरम पर पहुंचा तो देवी तारा उसे दर्शन प्रदान करेगी।
इतनी सरलता से तुम आगे नहीं बढ़ सकोगे देव सेनापति। ये क्या हो रहा है? मेरे चारों ओर भूमि स्वतः ही कंपन कैसे कर रही है? पिताजी, मैंने इतनी जटिल उलझनें उत्पन्न की है कुमार कार्तिकेय के लिए कि वो कभी उसका तोड़ ढूंढकर शमशान तक नहीं पहुंच सकेगा। मुझे इस भटकाव को शीघ्र ही पार करना होगा, अन्यथा तारकासुर अपनी पूजा पूर्ण कर देगा। अब तो ये मुझे अपने बंधन में डालने का प्रयास कर रही है, किंतु मैं इनके बंधन में उलझूंगा नहीं। मुझे उस प्रकाश की दिशा में बढ़ना चाहिए। कदाचित यही द्वार है यहां से निकलने का। किंतु ये द्वार तो बंद हो रहा है, मुझे शीघ्रता करनी होगी। माता तारा, आपको प्रसन्न होना ही होगा। मेरी पूजा से आपको प्रसन्न होना होगा। दर्शन दीजिए मुझे माता, दर्शन दीजिए मुझे, दर्शन दीजिए मुझे। अरे ये क्या? मैं तो नीचे गिर रहा हूं अब। नीचे धधकता लावा और ऊपर तारकासुर के मायावी पुत्रों की अंधकारपूर्ण माया। कुमार कार्तिकेय तारकासुर के पुत्रों के छल में बुरी तरह से उलझ चुके थे
और अब उनके समक्ष बचने का कोई शेष मार्ग भी नहीं बचा था। फिर कुमार कार्तिकेय के साथ क्या हुआ? तत्पश्चात ऐसा कुछ हुआ जिसके विषय में कुमार कार्तिकेय ने कभी कल्पना भी नहीं की थी।